नमस्कार और स्वागत है आप सबका हमारी आज की इस खास बातचीत में। आज हम एक बहुत गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं से जुड़ा एक अहम पहलू कि ईश्वर के होने पर शक संदेह करना ये आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ने में एक रुकावट क्यों माना जाता है। जी नमस्कार। ये विषय वाकई बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सीधे मन की स्थिति और भक्ति से जुड़ा है। हाँ, तो हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि श्री रामकृष्ण की नज़र में ये जो शक है, ये संदेह, ये हमारे मन पर कैसे असर डालता है और क्यों उन्होंने विश्वास के रास्ते पर इतना जोर दिया। चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं कि संदेह को मन का जहर क्यों कहा गया। बिल्कुल। देखिए, श्री रामकृष्ण का कहना बड़ा सीधा था। संदेश जो है वो भक्ति और विश्वास इन दोनों की जड़ें काट देता है, उन्हें कमजोर कर देता है। इससे होता क्या है कि मन जो है वो स्थिर नहीं रह पाता, भटकता रहता है। हाँ, अस्थिर हो जाता है। और जो साधक है, जो भक्ति के रास्ते पर है, वो उस आनंद को महसूस ही नहीं कर पाता जो भक्ति से मिलता है। उन्होंने कोई उदाहरण भी दिया था शायद इसका, मुझे याद आ रहा है। हाँ, उन्होंने वो नाव का उदाहरण दिया था। जैसे एक नाव है और उसमें अगर छेद हो जाए तो क्या होगा? वो धीरे धीरे पानी से भरकर डूब जाएगी। बिल्कुल। वैसे ही उनका कहना था कि संदेह जो है वो मन की नाव में छेद की तरह है। वो धीरे धीरे मन को भक्ति से दूर ले जाकर एक तरह से डुबो देता है। ये बहुत गहरी बात है। और इसमें एक और चीज थी शायद कि वो अनुभव पर ज्यादा जोर देते थे बजाय सिर्फ सोचने या बहस करने के। बिल्कुल सही। ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है उनकी शिक्षाओं का। श्री रामकृष्ण का जोर ईश्वर को बुद्धि से सिद्ध करने पर उतना नहीं था जितना उन्हें अनुभव करने पर था। वो कहते थे कि ईश्वर को देखा नहीं जा सकता है शायद आंखों से, लेकिन महसूस जरूर किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। अच्छा। अब जो मन संदेह में डूबा है, जो स्टैंडिंग सवाल कर रहा है या नहीं है, कैसे हो सकते हैं, वो मन अनुभव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही आप कह सकते हैं दरवाजा बंद कर लेता है। वो खुद को खोलता ही नहीं उस अनुभव के लिए। हाँ, वो बस बौद्धिक तर्क वितर्क में ही फंसा रह जाता है। जैसे वो मंदिर वाला उदाहरण है ना, कि कोई मंदिर गया, मूर्ति के सामने भी खड़ा है, पर अंदर ही अंदर सोच रहा है, क्या सच में भगवान है? कहीं ये बस पत्थर तो नहीं? बिल्कुल। अब ऐसी सोच के साथ वो प्रार्थना में कैसे उतरेगा? उसका मन तो विश्लेषण कर रहा है, समर्पण कहाँ से आएगा? सही बात है। इसीलिए श्री रामकृष्ण कहते थे, भाई पहले विश्वास का बीज बो, मान लो कि हाँ हैं, फिर साधना करो, अभ्यास करो। जैसे किसान बीज बोकर फसल का इंतजार करता है ना, हाँ, वैसे ही विश्वास के साथ पुकारो। शक छोड़कर जब सच्चे दिल से कोई लगता है, तब शायद वो शांति, वो अनुभव मिलता है जिसकी तलाश है। तो मतलब विश्वास पहले, अनुभव बाद में। एक तरह से हाँ, विश्वास को उन्होंने भक्ति की नींव बताया है। आधार। ओके। माना जाता है कि जो भरोसा करता है उसे ही ईश्वर की कृपा का, उनके होने का एहसास होता है, और जो शक करता रहता है वो दरअसल खुद को ही उस संभावना से, उस अनुभव से दूर कर लेता है, अपनी ही हानि करता है जिसे कहते हैं। तो फिर इस संदेह को कम कैसे किया जाए? इसका भी कोई रास्ता बताया उन्होंने? हाँ बिल्कुल, एक बहुत महत्वपूर्ण रास्ता बताया है, सत्संग। सत्संग यानी अच्छे लोगों की संगत, आध्यात्मिक माहौल। जी, अच्छे भक्त, आध्यात्मिक विचारों वाले लोगों का साथ। ये इसलिए मददगार है क्योंकि देखिए, हमारा मन अक्सर बाहरी दुनिया की चिंताओं में, परेशानियों में उलझा रहता है। सत्संग का माहौल, वो भक्ति का वातावरण, वो मन को थोड़ा उन चिंताओं से हटाकर अंदर की तरफ मोड़ने में मदद करता है। अच्छा। जब कोई व्यक्ति दूसरों को देखता है, अरे ये कितनी श्रद्धा से गा रहे हैं, ये तो इतने शांत हैं ध्यान में, इनके जीवन में देखो कितना बदलाव आया है भक्ति से, तो उनके अनुभव सुनकर, उनकी आस्था देखकर अपनी जो हिचकिचाहट है, अपना जो संदेह है, वो धीरे धीरे कम हो सकता है। हाँ, ये बात तो है। दूसरों का विश्वास देखकर अपने में भी थोड़ी हिम्मत आती है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा में अकेले चलने के बजाय एक सहायक माहौल, एक समुदाय कितना जरूरी हो सकता है। इसका कोई उदाहरण है ध्यान में आपके, जैसे किसी की कहानी या ऐसा कुछ? हाँ, जैसे मान लीजिए कोई नौजवान है, अपनी नौकरी को लेकर या भविष्य को लेकर बहुत परेशान है, चिंता में डूबा है, और शायद इन सब चक्करों में उसका ईश्वर पर से भरोसा भी डगमगा गया है। हाँ, होता है ऐसा। अब वो किसी तरह मान लीजिए किसी सत्संग में पहुंच जाता है, वहां वो लोगों को शांति से बैठा देखता है, ईश्वर की बातें सुनता है, भजन सुनता है। श्री रामकृष्ण तो कहते थे कि जिन्होंने ईश्वर का अनुभव किया है, उनका संग, उनकी बातें सुनना भी संदेह मिटाता है। अच्छा, उनका ऑरा, उनकी वाइब्स भी असर करती हैं।
हाँ बिल्कुल। तो उस माहौल की जो शांति है, वो जो सामूहिक आस्था है, वो उस परेशान युवक के मन पर असर डाल सकती है। हो सकता है वो भी कोशिश करे प्रार्थना करने की, और धीरे धीरे शायद उसका खोया हुआ विश्वास वापस लौटने लगे। ये वाकई में सोचने वाली बात है कि कैसे एक समुदाय और लोगों के मिले-जुले अनुभव हमारी अपनी निजी आस्था को भी पोषण दे सकते हैं, उसे सींच सकते हैं। जी। और ये सलाह सिर्फ साधुओं या त्यागियों के लिए नहीं थी, शायद गृहस्थों के लिए भी थी, जो हम जैसे लोग हैं, परिवार में रहते हैं। हाँ बिल्कुल। श्री रामकृष्ण गृहस्थों को भी यही सलाह देते थे। वो कहते थे कि भाई जीवन की अपनी मुश्किलें तो हैं ही, सबके जीवन में। उन मुश्किलों पर संदेह का, शक का एक और बोझ क्यों डालना। सही बात है, मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। हाँ, उनका सुझाव था कि गृहस्थ भी अपने मन को ईश्वर के प्रेम में लगाएं। रोजमर्रा के कामों के बीच में से थोड़ा सा ही सही, पर समय निकालें। ईश्वर का नाम लें, जप करें, प्रार्थना करें, चाहे कितना भी व्यस्त जीवन क्यों ना हो। जी। क्योंकि ये जो नाम जपना है, ईश्वर का स्मरण करना है, ये अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली अभ्यास है। ये संदेह के जो बादल मन पे छाए रहते हैं ना, उनको धीरे धीरे हटा सकता है। अच्छा, ये कैसे? देखिए, एक उपमा दी जाती है। जैसे सूरज निकलता है तो अंधेरा अपने आप मिट जाता है ना। हाँ। वैसे ही जब मन में भक्ति और विश्वास की रोशनी आती है, ईश्वर के नाम की, उनके स्मरण की, तो संदेह का अंधेरा अपने आप कम होने लगता है। ये एक तरह से मन को शुद्ध करता है। वाह, ये बहुत सुंदर उपमा है। तो ये इस बात पर जोर देता है कि रोज की भागदौड़ में भी छोटी छोटी आध्यात्मिक आदतें डालना, जैसे कुछ देर नाम लेना या प्रार्थना करना, ये बहुत फायदेमंद हो सकता है। तो फिर अगर हम इन सारी बातों को समेटें तो निचोड़ क्या निकलता है? श्री रामकृष्ण की शिक्षा का सार क्या है इस मामले में? सार मेरे ख्याल से यही है कि ईश्वर के अस्तित्व पर शक करना, संदेह करना, ये मन को उसके असली लक्ष्य से, यानी शांति और आनंद से भटका देता है। यह हमें भक्ति के उस रस से, उस गहरे अनुभव से दूर रखता है, जिसकी तलाश शायद हर इंसान को कहीं ना कहीं होती है। तो उनका संदेश सीधा सा है, शक छोड़ो, विश्वास करो। हाँ, विश्वास के साथ उन्हें पुकारो, पूरी निष्ठा से, सरलता से, जैसे बच्चा अपनी माँ को पुकारता है। वो कहते थे, जवाब जरूर मिलेगा। हो सकता है वैसे न मिले जैसे हम सोच रहे हों, पर मन को शांति, एक दिशा जरूर मिलेगी। तो ये एक तरह से आध्यात्मिक रास्ते पर शक की बजाय आस्था को चुनने की प्रेरणा है। बिल्कुल, एक चुनाव है जो हमें करना है। बहुत खूब, ये चर्चा वाकई बहुत आंखें खोलने वाली रही। और जाते जाते शायद एक विचार हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं, जिस पर वो मनन करें। हाँ जरूर। कि सिर्फ ईश्वर में मानना, मतलब हाँ ईश्वर हैं ऐसा मान लेना, इससे एक कदम आगे बढ़कर एक अटूट, एक अडिग विश्वास विकसित करना। ऐसा विश्वास जो बाहरी हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, हिले नहीं। ऐसा विश्वास अगर कोई विकसित कर ले, तो ये उसके रोजमर्रा के जीवन को, उसके अनुभवों को और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के उसके तरीके को किस हद तक बदल सकता है। ये वाकई एक गहरा सवाल है सोचने के लिए। इस बेहतरीन चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और आप सबका भी धन्यवाद कि आप हमारे साथ इस गहन बातचीत में शामिल हुए। अगर आपको ये चर्चा ज्ञान बढ़ाने वाली लगी, उपयोगी लगी, तो कृपया इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आगे भी ऐसे ही विषयों पर बातचीत लाते रहेंगे। धन्यवाद।